की शुरुआत करेंगे और आपको नेपाल की तबाही की तस्वीरें दिखाएंगे। जी हां, जो तमाम नए नए वीडियो सामने आ रहे तबाही के, उन तस्वीरों पर गौर करेंगे। नेपाल में तबाही का एक नया वीडियो सामने आया, तबाही की गवाही दे रहा है ये वीडियो। तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से ये तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर कोई भी हैरान और परेशान हो जा रहा है। जब से ये तबाही, यानी कि जिस तरीके से वहां पर ये सैलाब आया और इस सैलाब में सब कुछ बह गया है, सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये नेपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तबाही का एक एरियल फुटेज है जो आप देख पा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको ये गंदगी, ये कीचड़, ये मलबा ही नजर आ रहा होगा। ये वो इलाका है जहां पर लोग रहते हैं। एक टाउन है, एक शहर है, लेकिन फिलहाल आप इससे शहर को देख पाएंगे तो यहां पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, जो घर थे, जो मकान थे, जो दुकान थे, वो सब कुछ इस पानी में समा चुके हैं। ये जल प्रलय, और इस प्रलय की वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग लापता है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा आपको नजर भी आ रहा होगा। ये जो मकान आपको दिख रहे हैं, ये वही मकान है जहां पर लोग रहा करते थे। बीच में सड़कें हैं, लेकिन आज आप देखिए यहां पर पानी का तेज बहाव है। ये जो इमारतें हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो घर हैं, ये जो मकान दुकान हैं, सब कुछ अब मलबे में धंस गए हैं। ये तबाही की तस्वीरें हैं, ये बर्बादी की तस्वीरें हैं। ये जो कुछ भी नेपाल में पिछले कुछ घंटे में हुआ है, इससे नेपाल कब तक उभरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस तबाही में अब तक कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस एरिया में जहां जहां पर लोग फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। जद्दोजहद लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें कि जो टीम वहां पर मौके पर पहुंची है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये एक और तस्वीर आप देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है या कोई सरकारी ऑफिस हो सकता है। लेकिन जब यहां पर तबाही पहुंचती है, यानी कि जब यहां पर तबाही मचती, आप देख पा रहे हैं लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर अचानक से हुआ क्या है। वो अपने आप को, अपने दोस्तों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, खुद अपने आप को एक सेफ जोन में पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में, पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है। आप देखिए, एक बड़ी सी बिल्डिंग और उसके पीछे आती है तबाही। इन तबाही को जब हम और आप देख रहे हैं तो आप सोचिए कि हम सिहर उठ रहे हैं, हम सहम जा रहे हैं। लेकिन जो लोग मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने इसे सहा होगा, जिन्होंने इसे देखा होगा, उन पर क्या बीती होगी। आखिर वो लोग कहां चले गए, कहां लापता हो गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर प्रशासन अब उन्हें ढूंढने का कैसे। उनके सामने भी कई चुनौतियां आ चुकी हैं। इस हाहाकार की वजह से कितने लोगों की जान गई है, अब तक यह आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया है। सरकारी आंकड़े धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन यह आंकड़े कितने बढ़ सकते हैं, इसका इंतजार है। अब तक कई लोग जान चली गई, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ से तिब्बत के गेरोंग पोर्ट पर भी तबाही हुई है। इसकी भी तस्वीरें आप देखिए, आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। बाढ़ से तिब्बत के गेरोंग पोर्ट पर तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। गाड़ियों को परमिशन नहीं दी जा रही कि वो आगे जाएं। चीनी इलाके में सड़कें, कम्युनिकेशन, बिजली फिलहाल ठप हो चुका है। यानी कि चाइना नेपाल बॉर्डर पर भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। वहां पर भी इस तबाही की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलेंगी। वहां पर भी तबाही ने दस्तक दे दिया है और उसी की वजह से तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये ऊंची ऊंची जो आपको लहरें दिख रही हैं, ये तबाही की लहरें, ये बर्बादी की लहरें हैं। और तिब्बत से जो ये तबाही आगे बढ़ी, वो नेपाल तक पहुंची। और नेपाल में किस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मची है तबाही। लगभग 291 रसुआ इलाके में विदेशी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में 105 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं, जो यहां पर घूमने के लिए गए थे। नेपाल के अधिकारियों का यह कहना है कि उत्तरी नेपाल में आई बाढ़ के बाद ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया के पर्यटक भी लापता हो चुके हैं। सोचिए,
कहां से लोग यहां पर पहुंचे हुए थे नेपाल की खूबसूरती का दीदार करने के लिए, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जब वो नेपाल पहुंचेंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ी तबाही उनका इंतजार कर रही होगी। और आज इस तबाही की तस्वीरें जब सामने आई हैं तो सभी लोग हैरान और परेशान हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट यह है कि बाढ़ में बहे 7 लोगों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। नुआकोट से 3 और दाडिंग से 4 शव बरामद हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी है। हेलीपैड बहने की वजह से रेस्क्यू में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोचिए शासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। नेपाल के पीएम ने इमरजेंसी बैठक की है। तमाम जो वहां पर बड़े चेहरे हैं, जो तमाम वहां के अधिकारी हैं, ये तस्वीर आप देखिए, ये बैठक की तस्वीरें। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए होंगे कि आखिर अब इस विभीषिका से, इस त्रासदी से कैसे हम उभरे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि कई साल तक शायद नेपाल इससे उभर नहीं पाएगा। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, आखिर उन पर क्या बीत रही होगी, आप इन तस्वीरों को सोचकर, देखकर अनुमान लगा सकते हैं। नेपाल में सैलाब में बह गया पावर प्रोजेक्ट। जी हां, पावर प्रोजेक्ट का जो पूरा प्रोग्राम था वो सब कुछ अब नष्ट हो चुका है। और ये उसी की तस्वीर सामने आई जहां पर ये प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश की जा रही थी, जहां पर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी, अब वो सब कुछ तबाह हो चुका है। आप देखिए, रिपब्लिक भारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे होंगे। और आप देखिए, ये तस्वीरें अमूमन कई जगहों से सामने आती हैं, लेकिन जिन जिन जगह पर ये तबाही पहुंची है, ये पानी पहुंचा है, उसने प्रलय ला दिया है। और इस प्रलय की आगोश में कई लोग समा चुके हैं, कई लोगों की जिंदगियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं। कई लोग तो अभी लापता है, जिनके बारे में कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन अब तक प्रशासन या टीम तक नहीं पहुंच पा रही है। अब हेलीपैड, सोचिए, जहां पर हेलीकॉप्टर उतरता, जहां से लोगों को बचाने की कोशिश की जाती, वो हेलीपैड ही टूट गया। वो हेलीपैड ही इस तबाही में बह चुका है। तो शासन प्रशासन के सामने भी चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक और बड़ा